शाहजहांपुर में 19 अगस्त से पावन महाशिवपुराण कथा का होगा शुभारंभ। विश्वविख्यात कथावाचक संत श्री गौरदास जी महाराज वृंदावन वाले अपने मुखारविंद से सुनाएंगे भगवान शिव की कथा। सावन का पावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शाहजहांपुर में एक बार फिर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर कथा के मुख्य आयोजक हरिशरण वाजपेयी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्री शिव महापुराण में सांसारिक जीवन की समस्याओं का, विभिन्न पूजा पद्धति तथा अनुष्ठानों का और मनुष्य की सभी समस्याओं के निदान का वर्णन किया गया है। साथ ही कहा कि शाहजहांपुर में लगातार पिछले 8 वर्षों से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होता चला आ रहा है। इस वर्ष 9वीं बार भगवान शिव की कृपा से उनकी पावन कथा हो रही है। हरिशरण ने बताया कि इस वर्ष विश्वविख्यात कथावाचक श्री गौरदास जी महाराज वृंदावन वाले के श्रीमुख से शाहजहांपुर की पुण्य भूमि पर शिव महापुराण कथा सुनने का सौभाग्य शिव भक्तों को प्राप्त होगा और इस कथा का श्रवण करने के लिए आसपास के दर्जनों जिलों के श्रद्धालु भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने के लिए शाहजहांपुर आते हैं। उन्होंने बताया कि कथा पंडाल में पूज्य साधु संत और महंत और पुजारियों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन शहर के सुदामा चौराहे पर स्थित खिरनी बाग रामलीला मैदान में किया जाएगा। बरसात के मौसम में शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, जिससे बरसात होने पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। हरिशरण ने बताया कि इस वर्ष 19 अगस्त से शिव महापुराण कथा प्रारंभ होगी, जो कि 27 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कथा रोजाना शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक सुनाई जाएगी। कथा प्रारंभ होने के पूर्व 19 अगस्त को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 2000 महिलाएं शामिल होंगी। कलश यात्रा में बनारस के बड़े बड़े डमरू कलश यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही कहा कि 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से खिरनी बाग रामलीला मैदान में ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक एवं 29 अगस्त को भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। हरिशरण ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से लगातार होती चली आ रही शिव महापुराण कथा का इस वर्ष कथा आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें दीपक शर्मा आड़त वाले को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। श्री शिव महापुराण कथा की इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित, डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा, डॉक्टर राकेश दीक्षित, हरिओम मिश्रा आरती, मिंटू आरती, महेशचंद्र सक्सेना, संजीव राजीव जी, पराग जी, सचिन वाथम, ब्लॉक प्रमुख मुनीश्वर सिंह, सतीश वर्मा, गोविंद वर्मा, विश्वमोहन वाजपेयी और नीरज वाजपेयी उपस्थित रहे। ये कथा हमारी संस्था आदर्श दिव्यांग कल्याण द्वारा आयोजित लगभग 8 साल से पूर्ण रूप से हो रही है। इस बार 9वां साल है इस कथा का। ये कथा जो है रामलीला मैदान कीड़ा स्थल में भव्य रूप से प्रारंभ कराई जा रही है। इस बार जो है वृंदावन के गौरदास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत आ रहे हैं, पधार रहे हैं। वो अपने मुखार बिंदु से शाहजहांपुर की जनता को और आसपास जिलों को शिवपुराण सुनाएंगे। इस कथा की इस बार जो है विशेष भव्यता का कार्यक्रम किया गया है और कथा चूँकि भगवान शिव जी की है और वो भी सावन में है, तो अपने आप वो भव्य होती है, पवित्र होती है। इसमें जो है 19 तारीख को इसकी कलश यात्रा बाबा विश्वनाथ मंदिर से 2 बजे प्रारंभ होगी। रामलीला मैदान होते हुए खन्नौत नदी तक कलश यात्रा जाएगी, जिसमें लगभग इतना उत्साह इस बार महिला श्रद्धालुओं का है कि वो अभी से लगातार फ़ोन के माध्यम से और मिलने के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं कलश यात्रा में शामिल होंगे। तो मुझे लग रहा है लगभग एक विशाल कलश यात्रा होगी। इसके साथ साथ इस कलश यात्रा में, इस शिवपुराण में चिकित्सा के रूप में भी यदि किसी को स्वास्थ्य के प्रति दिखाना है तो हमारे डॉक्टर्स लोग आदरणीय सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय विजय पाठक जी, राकेश दीक्षित जी, ये जो भी हमारे अगर उनको दिखाना चाहते हैं तो निःशुल्क रूप में वो देखेंगे और उनको चिकित्सा प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है इसका 28 तारीख सोमवार को विशाल रुद्राभिषेक होगा और 29 तारीख को प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा।
शिवपुराण कथा चूँकि शाहजहानपुर में बहुत ही दिव्य रूप से आयोजित की जा रही है, तो जनता को, श्रद्धालुगण को बड़ा इसका वो रहता है कि कब होगी, कैसे होगी। तो लोग इसके लिए बड़ा शुरुआत से ही बहुत वो रहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में और हमें शिवपुराण कथा सुनने मिले। तो हम हर साल कुछ ना कुछ नया भव्य करते हैं। इस बार व्यास गद्दी के पीछे हमने अमरनाथ की गुफा बनाने का व्यवस्था की है, जो कि श्रद्धालुओं के एक नए रूप में मिलेगी। ये नवा वर्ष का शिव महापुराण कार्यक्रम का होने जा रहा है, बहुत ही विशाल और भव्यता के साथ संपन्न होगा। कलश यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है कार्यक्रम से पहले, क्योंकि विदित है कि कार्यक्रम शुभारंभ से कलश यात्रा होना अति आवश्यक है। और इस वर्ष भी कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो बाबा विश्वनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर और अनजान चौकी से घूमकर अंटा चौराहे रोड से खन्नौर नदी जाकर वापस रामलीला मैदान में स्थापित होगी कलश यात्रा। और इसमें वृहद स्तर पर शाहजहांपुर की समाहित महिलाएं भाग लेंगी, जो अभी से उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसे कि उनके फ़ोन और आ रहे हैं। तो लगभग हमारी समझ से 2000 से ऊपर महिलाएं इसमें भाग लेंगी। और इसमें एक शिवलिंग भी बनाई जाएगी लगभग 14 फीट की, जो कलश यात्रा के आगे चलेगी। बनारस के डमरू भी मंगाए जा रहे हैं, जो दोनों साइटों में डमरू बहुत ही विशाल डमरू होते हैं, वो बड़े स्तर के, जो यहाँ आसपास के ज़िलों में नहीं मिलते, क्योंकि बनारस से ही आते हैं। और उनका भगवान शिव के मंदिरों के सामने ही वो अपना, इसी उनकी मान्यता है कि ज़रूर बजाते हैं और वो साथ में चलेंगे, जिसके कारण भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और ड्रेस कोड भी रखी गई है? हाँ, इसमें ड्रेस कोड भी है। महिलाएं लाल या पीले वस्त्र धारण करेंगी और पुरुष लाल कुर्ता और धोती। शिव पुराण कथा। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, और शिव जो है सबका कल्याण करते हैं। और शिव जो है सनातन है। जब प्रलय के बाद यहाँ पर न तो दिन था न रात थी, क्योंकि सूर्य भी नहीं था, जल ही जल था, तब भी शिव का अस्तित्व था और हमेशा रहता है। ऐसे सावन के पवित्र माह में ये शिव पुराण कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही अपने आप में अनूठा और सबको आनंद देने वाला आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जितने भी आयोजन से जुड़े हुए मीडिया के पत्रकार और बाकी सभी लोग, और ख़ास तौर से जो श्रद्धालु भक्तजन सामने बैठे होते हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। हम लोग तो व्यवस्था ही करते हैं, लेकिन बिना श्रोताओं के वक्ता क्या करेगा। तो श्रोता, एक आता है रामचरितमानस में दूसरा श्लोक जो है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जो हैं विश्वास के प्रतीक कहे गए हैं, और पार्वती जी हैं श्रद्धा की प्रतीक। जब राम कथा सुनाई है शंकर जी ने, तो उसको समझें। राम कथा शंकर जी ने सुनाई और पार्वती ने सुनी, अर्थात विश्वास ने सुनाई और श्रद्धा ने सुनी। तो हमारे महाराज जी आएंगे, वो विश्वास पूर्वक सुनाएंगे और सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, तब इस कथा का सबको आनंद मिलेगा, सबको श्रेय मिलेगा, सबको फल मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम